हेलो बच्चों, आज हमारा 5th क्लास के अंदर हिंदी ग्रामर का सब्जेक्ट है। तो आज हम हिंदी ग्रामर के विषय में कुछ बेसिकली जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा नया कंसेप्ट है जिसका नाम है विशेषण। क्या है? विशेषण। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहा है, वहाँ पे भी आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है बच्चों? और बेल आइकन का बेल का ये जो होता है बेल आइकन, उसको दबाकर आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो शुरू करते हैं। विशेषण, एडजेक्टिव यानी कि परिभाषा। देखिए, सिंपली हम यही कहते हैं कि वे शब्द होते हैं जो कोई भी नाउन या कोई भी संज्ञा या सर्वनाम होता है, उनकी विशेषता बताते हैं कि वह विशेषता कैसी होती है। ठीक है? वह संज्ञा कैसी होती है। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों? उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों? इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताए, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे किसी भी वस्तु का गुण या धर्म बताए या उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों? दूसरे शब्दों में विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालात में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे यह भूरी गाय है, आम खट्टे हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, कोई भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे गाय है ना? तो गाय कैसी है? भूरी है। कैसी है? भूरी है। आम कैसे है? खट्टे है। कैसे है? खट्टे। तो यानी ये आम क्या है? आम नाउन है। क्या है? या संज्ञा है कोई, है ना? इसको हम संज्ञा भी कह सकते हैं, है ना? और इसीलिए ये आम की विशेषता बता रहा है। यानी जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है? विशेषण कहते हैं, सॉरी। उपयुक्त वाक्यों में भूरी और खट्टे शब्द गाय और आम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण है। ठीक है बच्चों? इसका अर्थ यह है कि विशेषण रहित संज्ञा में जिस वस्तु का बोध होता है, विशेषण लगने पर उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जैसे घोड़ा संज्ञा में घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, पर काला घोड़ा कहने पर केवल काले घोड़े का बोध होता है, इस तरह से घोड़े का नहीं। ठीक है? यहाँ काला घोड़ा विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। कुछ व्याकरणों के विशेषण को संज्ञा का एक उपभेद माना है, क्योंकि विशेषण भी वस्तु का परोक्ष नाम है। लेकिन ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों? इसके अंदर देखिए, दो चीज़ हमारे सामने आई है। एक तो ये कि मतलब कोई भी ऐसे शब्द जो संज्ञा, हाँ, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अगर विशेषण किसी भी शब्द का विशेषण लग जाता है तो उसका अर्थ भी सीमित हो जाता है। ठीक है बच्चों? जैसे देखिए, अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया था कि घोड़े। अब यहाँ पे अगर घोड़े, जैसे अब यहाँ पे घोड़े, तो घोड़े पूरे मतलब घोड़े जाति की बहुत हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ काला घोड़ा कहेंगे तो काला घोड़ा सिर्फ उस एक घोड़े की बात हो रही है जो काला घोड़ा, काला है, रंग का है। ठीक है बच्चों? वो तो अगर जैसे अब देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यह आम खट्टा है। ठीक है? अब यहाँ पे सिर्फ मतलब इस एक आम की बात हो रही है, यह आम खट्टा है। इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि सारे आम खट्टे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना, सभी आम तो मीठे होते हैं। लेकिन उस एक आम की बात हो रही है, इसीलिए उसको अर्थ को सीमित कर दिया है कि वह एक आम खट्टा है। ठीक है बच्चों? तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सारे आम खट्टे होंगे। तो इसीलिए ऐसा है कि मतलब आपको ये वाला होमवर्क कंप्लीट करना है और मुझे भेज देना है और उसको समझने की थोड़ी कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों? और जितना हो सके आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करोगे और मुझे भेज देना है। और एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जा रहा है, वहाँ पे भी आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है।
आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेज देना है।